नमस्कार, धनगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन प्रदेश कार्यालय में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दों और उसमें व्याप्त अनियमितताओं और सुधार की आवश्यकताओं को लेकर जागरूक करना था। इस कार्यशाला में पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, हेरिटेज नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर, सांसद कैलाश चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता एवं गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक लाभ के लिए किए जा रहे इस्तेमाल पर चिंता जताई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है और उसमें सुधार करना आज की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस जन जागरण अभियान को घर घर तक पहुंचाएं और आम जन को इसके बारे में जानकारी दें। राजस्थान के जोधपुर स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई केस अदालत ने कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत और बाड़मेर के आनंद शर्मा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में निर्णय लिया है। यह आदेश कमलेश की पत्नी जसोदा के द्वारा दायर प्रोटेस्ट याचिका पर आया है, जिसमें एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था। यह मामला 22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर के विष्णुनगर में हुए एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने कमलेश प्रजापति को मार गिराया था। परिवार और समाज ने इस कार्रवाई को पूर्व नियोजित एनकाउंटर बताया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। विरोध प्रदर्शन के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसने अपनी जांच के बाद एफआईआर कोर्ट में पेश की। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास क्षेत्र के जायरा गांव में एक महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक इंदिरा मीना धरना स्थल पर पहुंची, जहां उनके एसपी नीलकमल से तीखी बहस भी हुई। यही नहीं, विधायक इंदिरा मीना ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय है, ये केवल सत्ता का गुलाम बनकर ही रह गया है। जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की क्या सुनेगा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें केवल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना से ही उम्मीद है और उन्होंने उन्हें बुलाने की भी बात कही। इस धरने को संबोधित करते हुए इंदिरा मीना ने ग्रामीणों से कहा कि आप मांग कर रहे हो, लेकिन किससे कर रहे हो? ये सरकार गरीबों की सुनवाई नहीं करती। उन्होंने एसपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं एसपी की गुलाम नहीं हूँ, मैं उसके थाने जाऊं, अगर उसमें हिम्मत है तो वो खुद यहाँ आकर जवाब दे। भारत दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार संग राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। उन्होंने आमेर किले का दौरा किया, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में शाही स्वागत किया गया। इस स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। आमेर किले के हाथी स्टैंड से वेंस को खुली जिप्सी में महल तक ले जाया गया। रास्ते में उन्होंने मापटा सरोवर और केसर क्यारी बाग का भी आनंद लिया। वेंस परिवार आमेर किले में सुबह करीब 11 बजे तक रुके और इसके बाद रामबाग पैलेस की ओर रवाना हो गए। दोपहर 2:45 पर जेडी वेंस ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात वे दोबारा रामबाग पैलेस लौटेंगे, जहां राज्यपाल हरिबाबू बागड़े और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। जयपुर में सोमवार को सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। शुद्ध सोना 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा भाव है। अब सोना मात्र 1,000 रुपए दूर है 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के माइलस्टोन से। इसके साथ ही जेवराती सोना भी पहली बार 92,200 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एक ही दिन में सोने में 1100 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया, जिससे बाजार में हलचल तेज हो गई। तो वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई। जयपुर में चांदी 700 रुपए बढ़कर 99,000 प्रति किलोग्राम हो गई। यह भी तीसरी बार है जब 10 ग्राम सोना 1 किलो चांदी के बराबर या उससे अधिक मूल्य पर बिका। व्यापारियों का मानना है कि वैश्विक बाजार में स्थिरता, ट्रेंड वॉर और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते अमेरिका और चीन के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। इससे सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। राजस्थान में पशुपालकों के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है, जिससे उन्हें अब अपने पशुओं की देखभाल और उपचार के लिए नई सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश के पशुपालकों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का शुभारंभ आज से किया गया है, जिससे पशुपालक आसानी से पशुओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा पशुपालकों को वीडियो के माध्यम से भी पशु का उपचार करने की सुविधा मिलेगी, जो प्राथमिक उपचार के रूप में बेहद कारगर साबित होगी। यह सुविधा पशुपालकों को समय पर सही इलाज और दिशा निर्देश देने में भी मदद करेगी, खासकर उन स्थानों पर जहां चिकित्सकों की उपलब्धता कम होती है। विभाग का दावा है कि यह देश भर में पहली बार वीडियो टेली सुविधा शुरू की जा रही है, जो पशुपालकों के लिए एक नया कदम होगा। टोंक जिले की कृषि उपज मंडी में सोमवार से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह आंदोलन राष्ट्रीय किसान महापंचायत के बैनर तले किया जा रहा है।
जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडी परिसर में एकत्रित हुए हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में नहरों की सफाई, ईसरदा बांध और विस्थापितों को उचित मुआवजा, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मांगे शामिल हैं। किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव के कारण राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के कई जिलों जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ और कोटा में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में बदलाव किया गया है। अब ये स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश आज से लागू होकर सत्र समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इसी बीच जयपुर के जिला कलेक्टर, बीकानेर की जिला और कलेक्टर नम्रता वृष्णि समेत अन्य जिलों के कलेक्टरों के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं। भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने स्वीकार किया। यह निर्णय सरकारी और गैर सरकारी सभी विद्यालयों पर लागू होगा। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके साथ ही शिक्षकों और स्टाफ और अन्य चालू परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। जयपुर में बढ़ती गर्मी और जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिले के एसडीएम और तहसीलदारों ने 1000 से अधिक घरों का दौरा कर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से पेयजल आपूर्ति की नियमितता और पानी के दबाव और गुणवत्ता को लेकर भी फीडबैक लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व देवेंद्र कुमार जैन ने जानकारी दी कि कलेक्टर सोनी ने जिले में गर्मी से कठिन समय में आमजन को निर्बाध और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिए। निर्देश की पालना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों ने घर घर जाकर निरीक्षण किया और पानी की आपूर्ति का वास्तविक आकलन भी किया। जोधपुर वासनी थाना पुलिस ने एक बाल विवाह के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यह मामला उस समय सामने आया जब 17 वर्ष के युवक और 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह तय हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने बाल विवाह को रोकने के लिए पाबंद किया था। दोनों के माता पिता और एक रिश्तेदारों ने यह विवाह कराया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई को वासनी थाना पुलिस को 14 अप्रैल को बाल विवाह की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पाबंदी लगाई। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहले ही विवाह को रोकने के लिए मौके पर हस्तक्षेप किया था, लेकिन इसके बावजूद भी 17 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय बालिका का विवाह कर दिया गया। इस मामले में दोनों के माता पिता और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बाल विवाह को अंजाम दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।